हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह। आरबी ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। और पीछे जो आप देख रहे हैं ये है आगरा का ISBT रोज बेस बस अड्डा। लखनऊ से हम कल रात में चले थे 11:30 बजे और अभी पहुंच चुके हैं 6 बजे आगरा। आलमबाग रोड बेस बस स्टे से बैठे थे जनरल सेवा से, जिसका किराया है 650 रुपये। और लखनऊ से आगरा की दूरी है लगभग 350 किलोमीटर और टाइम लगता है लगभग 6.5 घंटा। तो इस ब्लॉग में हम देखेंगे आगरा फोर्ट यानी आगरा का किला। और ये किला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। और हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल आगरा फोर्ट के मेन गेट पर, जहां से हम टिकट लेंगे और चलेंगे अंदर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गेट नंबर 3 यानी अकबरी गेट के सामने। जो आप सामने देख रहे हैं यह है गेट नंबर 3, इसको अकबरी गेट बोलते हैं। और जो हमारे पीछे तरफ में दिखाई दे रहा है ये है गेट नंबर 2। और इसके पहले जो गेट पड़ा था एंट्री वाला गेट, उसको बोलते हैं अमर सिंह राठौर गेट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे गेट जिग जैग बने हुए हैं। ऐसा बनाने का रीज़न ये था अगर कोई भी दुश्मन आक्रमण करे तो सीधा अंदर ना पहुँच सके। यानी जब आप एक गेट पे खड़े होंगे तो सामने वाला गेट, दूसरा गेट आपको नहीं दिखाई देगा। आगे बढ़ेंगे तब जा कर के वो दिखाई देगा। इस भव्य महल का निर्माण मुग़ल बादशाह अकबर ने 1573 ईस्वी में करवाया था। 1573 से 1638 तक ये मुग़ल बादशाहों का मुख्य निवास स्थान था। ये अपने ऐतिहासिक धरोहर और अनूठे निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और जो ये सामने रास्ता देख रहे हैं डिक्लाइन, ये इस तरीके से इसलिए बनवाया था अगर कोई दुश्मन आक्रमण करता है तो ऊपर से बड़े बड़े गोल पत्थर छोड़ दिए जाते थे और उसी के नीचे दब करके दुश्मन मर जाता था। अगर वो बचने की कोशिश करता था, दीवार के पास जाता था, तो ऊपर जो होल दिख रहे हैं इससे गर्म पानी या गर्म तेल डाल देते थे ताकि दुश्मन किसी भी हाल में महल के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो ऊपर पहुंचते ही जो दाहिनी तरफ महल दिखता है इसका नाम है जहांगीरी महल। और इसी के सामने एक बाथ टब रखा हुआ है जो कि जहांगीर को उनके मामा मान सिंह ने गिफ्ट किया था। और इस टब की खास बात है ये सिंगल पीस यानी एक ही पत्थर का बना हुआ है। तो आगरा फोर्ट यानी आगरा के किले की पूरी जानकारी के लिए मिलते हैं गाइड फरीद खान जी से। सब आपका फरीद खान जी हमको टहलाएंगे क्या आगरा फोर्ट। तो अब हम लोग चल रहे हैं जहांगीरी महल के अंदर। इसे रंग महल भी बोलते हैं। आगरा फोर्ट मुग़ल शैली की कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है। और यह किला लगभग 2.5 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है, जिसका 75% एरिया जो है वो आर्मी के अधीन है और 25% एरिया ही हम केवल देख सकते हैं। तो 75% जो एरिया है वो मुग़ल काल में मुग़ल की सेना रहती थी और ब्रिटिश काल में यहाँ पे ब्रिटिश के सोल्जर रहते थे। और इस समय अपनी इंडियन आर्मी इस हिस्से पे कब्जा किए हुए है। अतः पर्यटकों के देखने के लिए केवल 25% जो एरिया है यानी महल का एरिया, उसमें हम देखेंगे जहांगीरी महल जो कि अभी हम देख रहे हैं। और ख़ास महल है मुसम्मन बुर्ज भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे शीश महल, दीवाने ख़ास और दीवाने आम, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद और मीना मस्जिद आदि हम देखेंगे। वहाँ पर बादशाह बैठते थे और नीचे उनकी रानी बैठती थी। अच्छा। चारों तरफ उनकी दासियाँ, यहाँ पे नाच गाना डांस प्रोग्राम हुआ करता था। यहीं पे रंग महल था ये रंग महल था। हाँ, रंग महल बोलते हैं। अच्छा। तो जहांगीरी महल है जैसा ये जहांगीरी महल है क्योंकि अकबर की वाइफ भी जोधाबाई हिंदू वाइफ थी और जहांगीर की वाइफ भी हिंदू वाइफ थी जोधबाई। तो इसलिए पूरा हिंदू डिजाइन राजस्थानी डिजाइन का बना हुआ है। राजस्थानी डिजाइन का बना हुआ है। उधर साइड में उनका बेडरूम था और ये किचन था उनका। अच्छा, ये किचन था। हाँ, ये लाइब्रेरी थी उनकी जो सेंटर में है। हाँ, जो सेंटर में कुछ है नहीं है, मूर्ति वूर्ति सब टूट गई। अच्छा, रेड स्टोन अकबर और जहांगीर को पसंद था। अच्छा। अकबर का बेटे का नाम जहांगीर, बचपन का नाम सलीम था। अच्छा, सलीम था। हाँ, जो व्हाइट कलर का है वो शाहजहाँ का, जैसे ताजमहल बनवाया सा रहता है। अच्छा। हाँ, जितना ही तुम व्हाइट कलर के में जाओगे सर वो शाहजहाँ के में जाओगे। तो देखिए सर, जो आप आगरा फोर्ट देखने आए, ये आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर का एरिया है। 2 किलोमीटर का एरिया है। 75% आर्मी के अंदर में है। अच्छा। 25% आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छा। हाँ, जो आर्मी रहता था मुगल टाइम में सोल्जर रहते थे, ब्रिटिश टाइम में सोल्जर, अब इंडियन आर्मी रहती है। अब इधर आ जाए। देखिए
जो गार्डन है ना, हाँ, ये हाँ। ग्रेप गार्डन है, अंगूरी बाग बोलते हैं। अच्छा, ये अंगूरी बाग है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अंगूर लगा करते थे। हाँ। जहांगीर बादशाह को अंगूर वाइन खाने का बड़ा शौक। बहुत शौक था। हाँ। नीचे ऊपर जो बालकनी थे ना, उनकी हरम लेडीज थी, उनकी दासियाँ। दासियों का है वो ऊपर में जो है। हाँ, नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए, शाहजहाँ की 2 लड़कियाँ थी, रोशनारा और जहानारा। ये छोटी लड़की रोशनारा की पालकी थी। ये सामने जो दिख रही है। हाँ, और बड़ी लड़की जहानारा की उधर साइड में थी। हाँ, वो दिखाओगे अभी। हाँ, सेम एक ही डिजाइन की पालकी है। अच्छा, कहाँ से ताजमहल कहाँ से दिखता है? वो तो यहाँ से लेके माथा दिखाई देगा, अभी दिखाऊंगा। दिखा देना। तो ये पालकी मतलब रूम कमरा रहने का है सर। ये अच्छा अच्छा अच्छा। ये शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम है, खास महल बोलते हैं। शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम, खास महल बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा। ये है बेडरूम? हाँ, ये बेडरूम है। क्या बात है, हवा महल है तो बिल्कुल। ऊपर तो बहुत बढ़िया डिजाइन बनी हुई है। ये पूरा गोल्ड था, उसके अंदर ही ब्रिटिश लूट के ले गए पूरा। अच्छा, ब्रिटिश लूट के ले गए, पहले गोल्ड था। गोल्ड था, 450 साल पुराना है सर। अच्छा अच्छा इस टाइम इतना खूबसूरत है तो इस टाइम कितना खूबसूरत होगा। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बड़ी लड़की जहानारा की पालकी है, वो अच्छा। छोटी लड़की थी रोशनारा की। ये बड़ी लड़की की पालकी है। जहानारा पालकी का रूम का है। हाँ हाँ जो खाई दे रहे हैं वो पहली हाँ, वाली खाई दे रहे हैं, खाई। पानी वाली खाई थी, जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ रहते थे इसमें, ताकि कोई बाहरी आदमी अंदर ना आए। दूसरी खाई थी सूखी खाई, जहाँ में लायन, टाइगर, एलिफेंट हो। अच्छा, इसमें रहते थे। कोई दुश्मन अटैक नहीं करे। अच्छा 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 अच्छा। वो सामने ताजमहल है सर। हाँ, बिल्कुल सीधा दिख रहा है। ताजमहल भी देख लिया जाए भाई। ये चारों तरफ औरंगजेब ने खाई बनाई थी इसलिए। अच्छा अच्छा, आ गया ताजमहल भाई, पूरा आ गया। अब बताओ, आप क्या कह रहे हो? शाहजहाँ को कैद किया था। हाँ हाँ नज़रबंद किया था औरंगजेब ने, उसके बेटे ने। हाँ हाँ। तो इसलिए कैद किया। अच्छा, वहाँ जाना मना है? इसी में नजर कैद किया था। अच्छा, 8 साल कैद रहे थे। 8 साल। 8 साल तक? हाँ, तो 8 साल बाद तक उनकी डेथ हो गई थी। इसी में? हाँ तो ताजमहल का रिफ्लेक्शन करता था, यहाँ पर एक शीशा लगाया था। हाँ हाँ उनकी बड़ी लड़की ने, तो ताजमहल के सामने दिखाई दे रहा है ना। हाँ, दिखाई दे रहा यहाँ है। तक तो रिफ्लेक्शन पड़ता था। अच्छा अच्छा तो यहाँ ताजमहल का रिफ्लेक्शन पड़ता था, बैठे बैठे ताजमहल देखा करते थे मुमताज़ की याद। अच्छा अच्छा। हाँ, शाहजहाँ का। वैसे इस महल का नाम है मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज? हाँ, वैसे इसको जेल खाना, नजरबंद, कैद खाना कहते हैं। ये लिखा तो है मुसम्मन बुर्ज है। हाँ, मुसम्मन बुर्ज। मशीन का सिस्टम तो है नहीं था। नहीं 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 नहीं। पूरा डिजाइन था उसे, जब ये मोती होती, हीरे जवाहरात, गोल्ड, हाँ, इसमें लगे थे। ब्रिटिश टाइम। हाँ आप बताइए। चलिए ऊपर चलते हैं, दीवाने खास। हाँ, दीवाने खास चलते हैं। ये जमुना साइड का रास्ता है। हाँ, जमुना साइड का रास्ता। अच्छा, नीचे नीचे चले जाएंगे इसके। हाँ हाँ, अच्छा, चलिए चलिए। अच्छा, ये जाली के बारे में हमने ये शीश महल था। अच्छा अच्छा शाहजहाँ मुमताज़ के लिए शीश महल हुआ था, बाथरूम नहाने के लिए, जो आजकल क्लोज है, बंद पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, बंद है, अब वहाँ नहीं जा सकते हैं। हाँ हाँ। ये मीना मस्जिद थी सर। अच्छा, मीना मस्जिद। शाहजहाँ को नमाज़ पढ़ाने के लिए लाती थी उनकी बड़ी लड़की। हाँ हाँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अपनी माँ में कैद खाने में चले जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका हम्म। चलिए भाई साहब, चलिए। ये दीवाने खास है, प्राइवेट मीटिंग में करते हैं। प्राइवेट मीटिंग होती थी कहाँ पे? दीवाने खास। दीवाने खास में।
बताइए। ये दीवाने खास है सर। ये दीवानी खास है जो सामने दिख रहा है। जो प्राइवेट मीटिंग हुआ करती थी खास लोगों में, खास मीटिंग, खास लोगों की खास मीटिंग इसमें होती थी। और जो जजमेंट हुआ करता था वो दीवाने आम में सुनाया जाता था पब्लिक के लिए। वो कहाँ पे है? बाहर चलेंगे अभी। बाहर ये चलेंगे। ब्लैक स्टोन दिख रहे हैं ना? हाँ ब्लैक ये स्टोन। जहांगीर का सिंहासन है, कसौटी पत्थर बोलते हैं। अच्छा कसौटी पत्थर बोलते हैं। इसका असर। अच्छा पूरा पत्थर 1 पीस का है। इसके ऊपर एक सर छतरी थी, वो हट गई है। वो हटे नहीं। एक अंग्रेज ने अटैक किया था इसके ऊपर से, तोप का गोला छोड़ा और ये टूट गई, ये चटक गया। ये चटक गया। चटकने के बाद में तोप का गोला सीधा वहाँ पड़ा, सामने वो छेद दिखा। वो छेद दिखाई दे रहा है। ओहो ये छेद ना ये। हाँ दिख गया छेद। ताजमहल दिखाई दे रहा है आपको? हाँ ताजमहल दिख रहा है बढ़िया। यहाँ से छोटा दिखाई दे रहा है। हाँ हम उधर साइड में जाएंगे तो बड़ा दिखाई दे रहा है। अच्छा यहाँ से नज़दीक से छोटा है और उधर से जाएंगे। इधर साइड में देखिए। हाँ देख। जाएंगे पीछे। हाँ हाँ उधर दूर उधर जाएंगे। दूर उधर जाएंगे तो बड़ा दिखाएगा। ये तो उल्टा कहानी है। हाँ क्या इसका फंडा क्या है? ये सिर्फ नज़र का वो है सर। हाँ मुझे हमें वहाँ से जबरन नदी नहीं दिखाई देगी। हमारा जो फोक्स है ना आँखों का, हाँ। वो हमारी चारों तरफ घूम रहा है। अच्छा इसलिए छोटा दिखाई दे रहा है। अच्छा तो वहाँ से हमें वो जबरन नदी नहीं दिखाई देगी तो नज़र हमारी सीधी वहाँ जाएगा। अच्छा चलिए। ये शाही हमाम था उनका। थोड़ा फेस अलग करो थोड़ा सा। इधर ये शाही हमाम था। ये शाही हमाम था। बाथरूम टैंक थी पानी की। अच्छा नहाने का जुगाड़ था। तो नीचे मीना बाजार लगता था सर। अच्छा ये नीचे जो दरवाजे तमाम लगे हुए हैं। मीना बाजार, मीना मार्केट, शॉपिंग सेंटर। शॉपिंग सेंटर भी थे तब। सोलह सौ 1570। इधर नीचे साइड में था तो तय खाने थे। अच्छा ये तय खाना है सोने के खजाना था इधर। अच्छा सोना खजाना था इसकी। अब हम आ गए हैं। ये नगीना मस्जिद, वो शाहजहां स्त्री लोगों के लिए नगीना मस्जिद बनाई थी नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा ये है नगीना मस्जिद। ये दफ्तर थे मंत्री लोगों के। अच्छा ऑफिस थे मंत्री लोग। ताजमहल देखिए सर। हाँ अब बड़ा दिखने लगा है। सही कह रहे हैं आप। हाँ बड़ा दिख रहा है। सही कह रहे हो आप बिल्कुल। चलो लास्ट बिल्डिंग है दीवाने हैं। बस ख़त्म उसके बाद 25% देखने को मिलता है ना। 75% आर्मी के अंदर। वो नहीं दिखाते। ये सर ये है दीवाने आम। ये दीवाने आम है यहाँ पे। दीवाने आम जो आम जनता का जजमेंट हुआ करता था। ये है बादशाह ऊपर साइड में बैठते थे। बादशाह ऊपर बैठते थे। तो यहाँ कौन बैठता था इस पे? मुनीम जो लिखने वाले थे। अच्छा मुनीम लोग यहाँ पे बैठते थे। और उनकी रानी तो साइड में रहती थी। अच्छा विंडो में रहती थी रानी। छोटे मंत्री लोग यहाँ, आम पब्लिक बाहर बैठा था। आम पब्लिक बाहर बैठते थे। हाँ पूरी जनता बैठती थी। ये पिलर देख रहे हैं? कौन सा? ये पिलर। हाँ ये 64 पिलर है, 64 खंभे है सर। इस पे दीवाने खंभे बने हुए। दीवाने खास में दीवाने आम में तो एक ही लाइन में खंभे बने हुए हैं। और जो गेट है ना सर, इधर देखिए सामने वाला गेट। हाँ इधर साइड से कोई सेनापति झुककर सलाम करता था। हाँ तो बात का देख लीजिए गेट के सामने पिलर नहीं आता था। अच्छा इस हिसाब से बनाया था कि पिलर गेट के सामने नहीं आ रहा कोई। वो मोती मस्जिद थी सर, जो आजकल बंद पड़ी है, खुल हो जाता था। वो सामने वाली मोती मस्जिद। मोती मस्जिद उधर से ले लेंगे।
जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर था ये इंडिया में। सामने सामने जो है। ब्रिटिश शासन था। हाँ हाँ। 1857 में इसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, तो ये बाद में बना है। हाँ, 1857 में इसकी डेथ हो गई थी। हाँ। तो इसका नाम था जॉन रसल गोल्डविन। अच्छा, जॉन रसल गोल्डविन की ये समाधि है। हाँ, 1857 डेथ हो गई, तो ये भी समाधि बना दी अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने बनाई। अच्छा अच्छा, ये बाद में किला तो अंग्रेजों के उसमें आ गया ना, हुकूमत में। वो आर्मी एरिया है ऊपर वाला। उधर कोई पब्लिक अलाउ नहीं। अच्छा अच्छा, कवर कर रखा है। और 25% रेवेन्यू मिलता है। तो हम जहांगीर महल से आए सीधे हाँ। दीवाने आम, इसी से बाहर निकलना सर, आउटसाइड है। बस हो गया पूरा, ठीक है। तो दोस्तों, गाइड फरीद खान चले गए हैं और हम अभी भी हैं दीवाने आम के पास में। तो वापस चलते चलते एक नज़र इसके इतिहास पे डाल लेते हैं। और जो सामने देख रहे हैं ये है मिलिट्री का एरिया, इसके पीछे में मिलिट्री का एरिया है टोटल। और अभी जो सामने दिख रही है ये है यहाँ की मोती मस्जिद, जो आम पब्लिक के लिए हुआ करती थी। फ़िलहाल अभी बंद पड़ी हुई है, यानी यहाँ पे विजिटर अभी फ़िलहाल नहीं जा सकते हैं। जैसा कि आगरा फोर्ट के अंदर में 9 महल बने हुए हैं, जिसमें हैं जहांगीर महल, खास महल, शीश महल, दीवाने खास, दीवाने आम, नगीना मस्जिद आदि। तो इस महल की सुंदरता और नक्काशी को देखते हुए यूनेस्को द्वारा 1983 में इसे विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। वैसे ये एशिया का सबसे बड़ा राजमहल है। इस महल का मुख्य निर्माण जो है 1565 से 1573 के बीच में, यानी 8 साल लगे थे इसको बनने में। और ये बनाया गया था राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से। और इस भवन की जो डिज़ाइन किया था वो किया था मोहम्मद कासिम खान, जो कि ईरान का रहने वाला था। वैसे इस भवन के सामान्य निर्माण की बात करें तो मुग़ल बादशाह अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब के कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ था, जो कि स्टार्ट हुआ था 1565 में और पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ है 1660 ईस्वी में। यानी टोटल मिलाकर के टाइम जो लगा वो 95 साल लग गया, जिसमें कुल खर्चा जो आया था उस ज़माने के हिसाब से 35 लाख रुपए आया था। अगर 35 लाख का अनुमान लगाना हो आज के हिसाब से, तो उस ज़माने में 1 तोला सोना का दाम था 5 रुपये। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सर। तो सामने जो गेट दिख रहा है ये है एग्जिट गेट, और इसी से हमको बाहर निकल जाना है। और इसे VIP गेट भी बोलते हैं। इसके दाहिनी तरफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी उपलब्ध है। तो इस ब्लॉग को समाप्त करने की यहीं पे इजाज़त चाहते हैं। ब्लॉग में, वीडियो में अंत तक साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वंस अगेन थैंक यू। जय हिंद।